जय हिंद दोस्तों। आप लोग के बीच हम रीजनिंग का चैप्टर आज लेकर गए हैं। उस रीजनिंग के चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप लोग जानबे कर अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आप लोग जानबे करते हैं। जिस सब सारे कंपटीशन जितना भी कंपटीशन होता है उसमें कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रहता ही है जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित होता है। और आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए लेटर नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। और लेटर नंबर याद रहेगा तो बहुत जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेटर नंबर याद यदि नहीं रहेगा तो लिख करके करना पड़ेगा, और लिखने के कड़ी में क्या होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जानना करते कंपटीशन में सफलता वही पाएगा जो समय को बचा लेगा। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को जो सॉल्व करके आएगा उसी को सफलता मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि नहीं, जितना कहा जाए उतना वर्क तो करवे कीजिए और उससे अधिक भी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ दिक्कत हो हम लोग के साथ बैठ करके डिस्कस कीजिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, जैसे भी हो हम लोग से आप लोग डिस्कस कीजिए और पढ़ाई का अधिक से अधिक लुत्फ उठा करके जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। परीक्षा का दौर चल रही है तो इसलिए हम लोग भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सब लेकर के आते हैं। सारा चैप्टर को टच भी कर रहे हैं जो बच्चा को कहीं से प्रश्न छूटे नहीं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, नहीं वीडियो को अधिक से अधिक देखें और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। इसी कड़ी में देखिए हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ये दिया हुआ है और इस टाइप का यदि प्रश्न दिया रहे तो इसके लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, जोड़ा लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कभी 5 का भी जोड़ा बनेगा, कभी 6 का भी जोड़ा बनेगा, कभी 4 का जोड़ा बनेगा, कभी 3 का जोड़ा बनेगा, कभी 2 का बनेगा। बस वे ऐसे करके जोड़ा बनता है और जोड़ा बना करके जो है हम लोग क्या करते हैं, इस खाली जगह को भरते हैं और खाली जगह में जो जो लेटर भरे हैं देखते हैं जिससे मेरा सीरीज बन जाए, जिससे मेरा क्या हो जाए, सीरीज बन जाए। और उसके बाद देखते हैं जो भरे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है वही मेरा आंसर हो जाता है। इसीलिए आज के बाद देखिए हम लोग 4 पर, 5 पर, 3 पर, जनरली एक ही चीज़ याद रखिए जो 4 और 3 पर ज़्यादा सीरीज बनता है और उसके बाद कभी बाई द 5 या कभी 6 पर जा कर के जाता है, नहीं तो जनरली 4 और 3 पर ही बनता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो पहले या तो 4 पर ले लें नहीं तो हम लोग 3 पर ले लें और उसको भर करके देखें जो आंसर आता है कि नहीं आता। तो इसलिए इस टाइप का यदि प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर देखिए हमको देखने ही से लग रहा है जो यहाँ पर देखिए क्यू सबसे लास्ट, यहाँ पर देखिए सीरीज चल रहा है, आर सबसे लास्ट में, नहीं तो हम पहले बोले थे 4-4 का पार्ट हम लेते हैं, देखते हैं जो मेरा सीरीज बनता है कि नहीं। 4 यहाँ हो गया, 2-2-4 यहाँ हो गया, फिर 2-2-4 यहाँ हो गया। तो देखा जाए सब में देखिए यहाँ क्यू से स्टार्ट है, यहाँ क्यू से स्टार्ट है, तो यहाँ भी हम क्यू से स्टार्ट कर दें, यहाँ क्यू से स्टार्ट कर देंगे तो क्यू पी एस आर। फिर देखिए क्यू यहाँ पर देखिए इससे हम क्या पढ़ेंगे पी एस आर क्यू पी, यहाँ पर तीसरा में एस आर क्यू पी एस आर और लास्ट में क्या कर दें आर। तो एक चीज़ होता है जब हम सीरीज अपना कंप्लीट हुआ, इसमें जो चीज़ है वही यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सारा सेम हो गया। तो अब हम लोग क्या भरे हैं देखते हैं, क्यू पी एस और आर ऐसे करके दिया है। और नहीं तो यदि लिखना कहो तो आप लोग ऐसे भी लिख एस और आर। तो देखेंगे जो हम लोग क्या भरे हैं सीरीज को कंप्लीट करने के लिए क्यू पी एस आर, तो किस ऑप्शन में क्यू पी एस आर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा क्यू पी एस आर है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाई दी वे में भी हो सकता है जो आपको कभी भरने से नहीं पता चले जो मेरा सीरीज क्या बनेगा, उस परिस्थिति में जब हम लोग फंसने लगेंगे तो हम लोग ऑप्शन रख करके देखेंगे जो कौन सा ऑप्शन रखने पर मेरा सीरीज कंप्लीट होता है। जो ऑप्शन रखने पर मेरा सीरीज कंप्लीट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। अब देखिए कितना लेटर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। तो जनरली हम लोग भी करते हैं 4-4, 16 लेटर है, 3 का सीरीज तो बना नहीं सकते हैं तो हम लोग 4-4 का लेके देखते हैं। 4 पर बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो 3 पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ देखिए डबल ए है और सब जगह सिंगल है तो हम डबल ए करते हैं, यहाँ ए, यहाँ ए और यहाँ ए। तो ए बी डबल ए, यहाँ बी कर दीजिए, ए बी डबल ए, यहाँ बी कर दीजिए, तो ए बी डबल ए बी डबल ए। तो सब सीरीज बन गया कि नहीं बन गया, सारा खाना में देखिए सेम चीज़ है। और सेम चीज़ लाने के लिए हम लोग क्या भरे हैं, तो ए बी और डबल ए। तो देखेंगे जो किस ऑप्शन में ए डबल बी डबल ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर
किस में दिख रहा है आप लोग को? ऑप्शन नंबर डी में देखिए ABB दिख रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। मुश्किल से 15-20 सेकंड का काम होता है, बाई दी वे कभी कभी फंसेंगे तो ऑप्शन लेकर के हम लोग चल देंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें भी देखिए लेटर ही देखने से लग रहा है, जो यहाँ पर देखिए कितना है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। अब 15 लेटर है तब तो हम लोग 4 का जोड़ा लगा नहीं सकते हैं। इस परिस्थिति में हम लोग पहले 3 का लगाएंगे, 3 पर नहीं बनेगा तो 5 पर जा सकते हैं। तो पहले 3 का जोड़ा लगाते हैं। 3 का देखा जाए यहाँ पर जोड़ा लगा दिए, 3 का यहाँ जोड़ा लगा दिए, फिर यहाँ जोड़ा लगा दिए, फिर यहाँ 3 का जोड़ा लगा दिए। यहाँ देखिए डबल बी है और लास्ट में भी डबल बी है, अल्टरनेट में बी चलता है, तो यहाँ हम डबल बी कर दें तो देखिए MBB और यहाँ भी M डाल देते हैं तो MBB देखिए, और यहाँ भी M डाल देते हैं MBB। यहाँ A दिख रहा है तो M और A रख देते हैं MAA, और यहाँ M देखिए A रख देंगे तो MAA। अल्टरनेट चल रहा है, देखिए अल्टरनेट क्या चल रहा है? MBB फिर MAA, MBB फिर MAA, MBB अल्टरनेट करके चला। और मेरा सीरीज कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग क्या फिल किए हैं? MAB, उसके बाद A और M। तो देखा जाए MABAM, MABAM किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का यदि क्वेश्चन है तो आप लोग मजे से कीजिएगा। तो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे जो लेटर नंबर गिन लेंगे जनरली, और लेटर नंबर गिन करके ही सीरीज को बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। तो फिर हम लोग 4-4 लेटर का लेते हैं। 16 है, 4 लेटर ले लेंगे तो यहाँ पर 4, फिर 4, यहाँ पर 4। यहाँ देखिए यहाँ L, यहाँ L, यहाँ L, तो लास्ट में भी क्या लिख दें? L। लास्ट से ही हमको पता चल रहा है MPPL। तो यहाँ पर देखिए MPPL, यहाँ पर MPPL, MPPL, और यहाँ MPPL। तो इसके लिए हम लोग क्या भरे हैं? P, M, P और L ये फिल किए। तो देखेंगे किस ऑप्शन में PMPL दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिखता होगा PMPL दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर ए मार्क करके आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगली प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न को ही देखने से M है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, आगे देखिए 2 बार है, नहीं ऐसे करके चल रहा है। तो हम लोग क्या करें? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16। 16 लेटर बन आ गया तो हम लोग 4 का सीरीज लेते हैं। 16 पर जनरली 4 का लेते हैं। 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, नहीं। तो यहाँ पर देखिए सब जगह M लास्ट में M दे दिए। यहाँ पर सेकंड लास्ट देखिए O है, यहाँ भी O है, तो यहाँ हम O दे देते हैं, यहाँ भी O देते हैं। तो ये सीरीज देखिए, ये सीरीज कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? MNOM, तो यहाँ M दे देंगे तो देखिए MNOM, यहाँ MNOM, यहाँ M और यहाँ N दे देते हैं MNOM। चारों में देखिए सेम चीज़ हो गया। तो इसीलिए हम लोग सीरीज कंप्लीट करने के लिए किसको फिल किए? तो M, N, M और O। देखिए N, O, M और O। तो देखेंगे किस ऑप्शन में NOMO है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है NOMO है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अब हम आपको जो बोले थे कि इस चैप्टर के प्रश्न को बनाने के लिए लेटर नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। लेटर नंबर आप ये देखिए प्रश्न आ गया। यह प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर नंबर याद रहेगा। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आशा करते हैं जो लेटर नंबर याद ही होगा, और जिसको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। देखा जाए ये कितना होता है? 5, ये 8, ये 12, ये जो है सो 15, ये 19। अब आगे क्या होगा हम लोग को पता करना है। देखिए यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है? 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19। एक बार 3 का वृद्धि, एक बार 4 का वृद्धि। तो देखिए आगे अब 3 का वृद्धि, तो 19, 3 कितना होना चाहिए? 22, और फिर 4 का वृद्धि, तो 22, 4 कितना होनी चाहिए? 26। तो देखा जाए 22वां लेटर क्या होता है? भी, और 26वां लेटर क्या होता है? डी। तो इस वर्ड की जगह पर भी होगा और इस वर्ड की जगह पर क्या होगा? डी होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन, नहीं सॉरी जेड, 26वां लेटर क्या होता है? जेड। तो इस वर्ड की जगह पर जेड होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में भी जेड है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा भी जेड है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
देखा जाए यहाँ 3-3 का लेटर का ग्रुप दिया है और अगला क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें लेटर नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 9, 9, 11, 10, 14, 15, 16, सॉरी 14, पी कितना होता है 16 और ये 15, इसका देखिए 19, ये 21 और ये 20। अब हम लोग देखेंगे जो कोई सीरीज चल रहा है कि नहीं। तो देखा जाए जो 9, 5 प्लस 5 का वृद्धि, 11, 5, 5 का वृद्धि और 10, 5, 5 का वृद्धि। इसी तरह से 14, 5, 19, 16, 5, 21, 15, 5, 20। आगे 5 का सीरीज में लेके चला है तो 19, 5 कितना होगा देखिए 24, 21, 5, 26 और 20, 5 कितना आ जाएगा 25। तो देखा जाए ये x होता है, ये z होता है और ये y होता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में x, z और y दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर किस में आप लोग को दिख रहा है x, y, x, z, y, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लेटर नंबर लिख करके हम लोग देख लेंगे जो कितना का वृद्धि है उतना का वृद्धि कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखा जाए फिर वही लेटर नंबर पर आधारित है। यहाँ देखिए क्या है 2, 4, 6, 16, 18 और ये कितना 20, 23, 25 और 25 और ये एक जैसे कितना 1 नंबर नहीं। अब देखिए अब यहाँ से तो नहीं पता चलेगा जो पहला ग्रुप देखिए ग्रुप के अंदर देखिए एक ग्रुप के अंदर कितना 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 16 2 18, 18 2 20, 23 2 25, 25 2 27 यानी 1, 26 के बाद पहला लेटर। लेकिन पहला ग्रुप से दूसरा ग्रुप में बढ़ने के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका आखिरी और इसके आखिरी में देखिए पहला में देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब है इसके आखिरी और इस यहाँ पर सॉरी ये 16 था, देखिए इसमें इसके जो आखिरी है इसमें हम 3 बढ़ाएंगे तो 6 3 क्या था 9। और अब एक ग्रुप के अंदर कितना 2 का वृद्धि करना देखिए तो 9 2 11, 11 2 13। तो 9वां लेटर क्या आता है देखिए आई, 11वां लेटर क्या आता है के और 13वां लेटर क्या आता है एम। अब देखिए 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 अगला ग्रुप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए कौन सा संख्या रखने लेटर रखने पर आई के एम रखने पर देखिए अगला सीरीज कंप्लीट कर रहा है। तो देखेंगे जो किस ऑप्शन में आई के एम है तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में जो है से आई के एम है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अब अगली प्रश्न आ गया। ये प्रश्न को देखने ही से हम लोग को लग रहा है अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट का मतलब क्या है एक बार पीछे से एक बार आगे से, यानी आगे पीछे का मतलब हुआ एक बार ए की तरफ से एक बार जो है सो जेड की तरफ से। कैसे सो देखिए यहाँ पर देखिए जेड वाई एक्स घट रहा है और एक्स से पहले देखिए क्या होता है डब्ल्यू वी यू। अब यू से पहले क्या होता है देखिए टी एस आर। और एक चीज बताते हैं ये देखिए इसका सीरीज यहाँ इसका सीरीज यहाँ। अब आगे तो हमको इसी का लेटर चाहिए इसी का। तो अब देखा जाए आर से पहले क्या होता है आप ही लोग बताइए। आर से पहले क्या होता है क्यू, क्यू से पहले क्या होता है पी और पी से पहले क्या होता है ओ। देखिए अब पढ़िए यहाँ ओ पी क्यू उसका देखिए कहाँ गया आर एस टी उसका देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सीरीज बन गया कि नहीं बन गया। तो संयोग से हम तो एक एक अल्टरनेट छोड़े तो मेरा आंसर जो होगा ओ पी क्यू। तो देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर ओ पी क्यू है ऑप्शन नंबर सी में। यदि ये नहीं पूछता इसका अगला पूछता तब देखिए अल्टरनेट सीरीज यहाँ से बनता इससे और अगला यहाँ सीरीज बनता यहाँ वाला। लेकिन हमको ये अगला नहीं पूछ करके यही वर्ड का मान पूछा तो इधर का सीरीज बना। इसलिए लास्ट छोर से हम लोग पता कर लिए। चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है जो देखिए ये पहला लेटर है ये 26 है ये 3 है ये 24 है ये 5 है। तो अगला क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए बात को समझिए इस प्रश्न को देखने ही से आप लोग को लग रहा होगा जो एक बार क्या कर रहा है बाएं से ले रहा है और एक बार क्या कर रहा है दाएं से ले रहा है। देखा जाए ये बाएं से पहला है और आप लोग को पढ़ाने के क्रम में हम बताए थे यदि बाएं से लेटर नंबर आपको पता हो और दाएं से यदि लाना हो तो हम लोग क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं। बाएं से जो भी लेटर नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं। तो देखा जाए 27 में से 1 घटता तो 26 आता कि नहीं आता। 27 में से 3 घटता तो 24 आता कि नहीं आता। और 27 में से यदि 5 घटेगा तो कितना आता 22। और 22 इसका मतलब युवाट की जगह पर 22वां लेटर क्या आता भी। तो देखेंगे किस ऑप्शन में भी है तो ऑप्शन नंबर सी में भी है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा
इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बशर्ते कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगेगा? जब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और अधिक से अधिक ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। पहले कोशिश कीजिए नहीं जम करके पढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है B2F4J6 ऐसे करके प्रश्न दिया है। तो कह रहा अगला क्या होगा, व्हाट का मान क्या होगा। सबसे पहली बात देखा जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सब में देखिए कितना 2 का वृद्धि चल रहा है। तो सब नंबर में 2 का वृद्धि चल रहा है। तब 20 के बाद अगला क्या होता है, 22 होता है। और 22 देखेंगे कैट ऑप्शन में है, तो 22 3 ऑप्शन में है। अब इससे तक हम चलेगा नहीं। अब हमको लेटर नंबर पर जाना है। देखिए ये दूसरा लेटर होता है, ये छठा लेटर होता है, ये 10वां लेटर होता है, ये 14वां लेटर होता है, ये 18वां लेटर होता है, ये 22वां लेटर होता है, ये 26वां लेटर होता है, ये चौथा लेटर होता है, ये 8वां लेटर होता है और ये 12वां लेटर होता है। अब एक चीज़ है, टोटल लेटर को देखिए, सब में कितना का 4 का वृद्धि चल रहा है। टोटल लेटर में देखिए यहाँ से यहाँ वृद्धि कितना का चल रहा है, +4 का। इस सब में 4 का है, तो लास्टों में 4 का वृद्धि करेंगे। तो 12 में यदि 4 यदि जोड़ते तो कितना होता है, 16। और 16वां लेटर क्या होता है, P होता है। तो P22। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में P22 है। ऑप्शन नंबर सी में P22 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे। देखिए बहुत बारीकी से नज़र क्वेश्चन पर रखिए, तब समझ में आए, नहीं तो पलक झपकते हम निकल जाएंगे, आप लोग को पता नहीं चलेगा जो कैसे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखा जाए बारीकी से समझिए, यहाँ पर दिया है जो 14 से 22 तक निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बात को समझिए। कोई वर्ड दे देगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को एक वर्ड देते हैं, एप्पल, APPLE संजो एप्पल दे देते हैं। ऐसा ही कोई वर्ड दिया रहेगा और कह देगा कि इस शब्द में 2 अक्षरों के बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जो एक बार बाएं छोर से देखेंगे, एक बार दाएं छोर से देखेंगे, जो जितना अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच होना चाहिए उतना ही, कोई जरूर नहीं अक्षर सेम होनी चाहिए, अक्षर की संख्या सेम होनी चाहिए। तो देखिए कैसे वो पता करते हैं, गौर से देखिए। ए दिया है, जो लेटर दिया है वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ABCD और E, देखिए पढ़ने के क्रम में अब E अपने क्रम पर आगे कि नहीं आ गया। देखिए ए के बाद क्या होता है, BCD और E पढ़े तो E के असर नहीं आ गया, तो ये एक जोड़ा ये लग गया। यानी ए और E के बीच में यदि यहाँ पर 3 लेटर है तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी जाके देखिएगा तो ए और E के बीच में कितना 3 ही लेटर होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए P है तो P से पढ़ना शुरू करेंगे, P के बाद QR S नहीं है, फिर P के बाद देखिए QR नहीं है, L के बाद M नहीं है। नहीं तो इधर से यदि देखें तो हम लोग को क्या जोड़ा मिला, एक जोड़ा मिला। और जब बाएं से देखें तो दाएं से भी देखना जरूरी होता है इस प्रश्न के लिए। तो इसलिए देखिए एक बार देखिए पढ़ेंगे, ई के बाद FGHI, L के बाद MNO, P के बाद QR और P के बाद Q। तो इधर से कोठो जोड़ा नहीं मिला, तो इसलिए एप्पल शब्द में यदि पूछे कितने जोड़ा ऐसे हैं जिनके बीच 2 अक्षरों के बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो हम लोग कहेंगे आंसर एक जोड़ा, यानी एक ही जोड़ा लगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, एक जोड़ा। घबराइए नहीं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएगा उस पर हम करके दिखाते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन करके दिखाते हैं जो आखिर आंसर कैसे निकाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा संजोग अच्छा है, जो देखिए अगला प्रश्न ही वही आ गया जो हम आपको एग्जाम्पल ले करके बताएं, तो इसलिए अब उस प्रश्न का सॉल्यूशन तो आपको पीछे बता ही दिए और उसका आंसर क्या आया था 1। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। और कैसे बना है हम पीछे बना करके दिखा चुके हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए क्या है, देखिए एरोबिक, हम इस पर भी कर सकते हैं यदि मेरा मन करे तो। देखिए एरोबिक है लेकिन हम बड़ा करके थोड़ा दिखा देते हैं, AEROBICS। देखा जाए अब इसमें हम जोड़ा खोजेंगे, तो बोले हैं जो लेटर दिया वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए ए है, ए से शुरू किए, BCDEFGH, एक भी जोड़ा नहीं लगा। ई के बाद देखिए FGHI, देखिए एक जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया। ई के बाद क्या पढ़ेंगे, ई के बाद FGHI, अपने जगह पर आई आ गया।
आई के बाद जे के आगे नहीं आया, आर के बाद देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आया, ओ के बाद देखिए ओ के बाद क्या होता पी क्यू आर एस, एक और जोड़ा लगा कि नहीं लगा, देखिए कैसे, ओ के बाद क्या होता पी क्यू आर एस, एस अपनी जगह पर आ गया तो इसलिए ये भी जोड़ा आ गया। बी के बाद देखिए सी डी ई नहीं आया, आई के बाद जे के नहीं आया, सी के बाद डी नहीं आया। इधर से दो ठो जोड़ा, इधरों से देखना, उल्टे क्रम में भी देखना जरूरी होता है। एस के बाद देखिए, एस के बाद क्या टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सी के बाद देखिए डी ई एफ जी एच आई नहीं लगा, आई का देखिए जे के एल एम एन नहीं लगा, बी के बाद देखिए सी डी ई, देखिए एक जोड़ा यहाँ भी लगा कि नहीं लगा। बी के बाद जो पढ़ेंगे तो बी के बाद क्या होता है सी डी और ई, जब ई पढ़े तो उस स्थान पर ई आया है, एक जोड़ा लगा। आई के बाद एफ ये नहीं लगा, ओ के बाद देखिए पी क्यू आर नहीं लगा, आर के बाद एस टी नहीं लगा, ई के बाद एफ नहीं लगा। तो इसमें कितने जोड़ा संभव है, 3 जोड़ा, और हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 3 है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 3 दिख रहा होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अब लिखने की जरूरत नहीं है, यही करके हम दिखाते हैं। बोर्डिंग, बोर्डिंग में देखा जाए बी है तो बी ए से पढ़ना शुरू करते हैं। बी के बाद देखिए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला, ओ के बाद देखिए पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला, ए के बाद देखिए बी सी डी ई एफ नहीं मिला, आर का देखिए एस टी यू भी नहीं मिला, डी का देखिए ई एफ जी ए को मिल गया कि नहीं मिल गया, देखा जाए कैसे। देखिए डी के बाद क्या होता है ई एफ जी, तो जी की जगह पर जी है तो इसलिए को जोड़ा बन गया। आई के बाद देखिए जे के नहीं मिला, आई के बाद देखिए वो नहीं मिला। अब इधर से उल्टे क्रम में देखिए जी के बाद देखिए क्या होता है जी के बाद एच आई, देखिए एक जोड़ा यहाँ लग गया, जी के बाद एच आई, जे के एल एम एन नहीं लगा, एन के बाद देखिए ओ पी क्यू आर एस टी नहीं लगा, आई के बाद देखिए जे के एल एम एन नहीं लगा, डी के बाद देखिए ई एफ जी एच नहीं लगा, आर का देखिए एस टी यू नहीं लगा, एक बाद बी सी नहीं लगा, ओ के बाद पी नहीं लगा। तो इसलिए कितने जोड़ा संभव है इस प्रश्न में, 2। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जो सेम प्रश्न है, अब उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए खोजते हैं। सी के बाद देखिए, सी के बाद क्या होता है डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, एच का देखिए के एल, एच के बाद क्या आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिला, आर के बाद देखिए, आर के बाद देखिए आर का अगला लेटर कोई दिखबे नहीं करता है, तो हम लोग को पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, आर से आगे वाला कोई लेटर नहीं है। ओ के बाद देखिए पी क्यू आर एस टी नहीं लगा, एन के बाद देखिए ओ पी क्यू आर नहीं मिला, आई के बाद देखिए जे के एल, आई के बाद देखिए जे के एल नहीं लिया, सी के बाद देखिए डी और ई, एक जोड़ा मिल गया कि नहीं मिल गया। सी और ई के बीच में वहाँ भी एक लेटर होता है डी, और यहाँ भी एक लेटर मिल गया, इसलिए एक जोड़ा बना। एल के बाद एम नहीं मिला, ई के बाद देखिए, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं मिला, एल के बाद देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, सी के बाद देखिए, सी के बाद क्या होता है डी ई एफ जी एच, एक जोड़ा लग गया कि नहीं लग गया, कैसे। सी के बाद देखिए क्या होता है डी ई एफ जी एच, एक जोड़ा लगा, अच्छा इसके बाद आई नहीं लगा, आई के बाद देखिए जे के एल एम एन नहीं लगा, एन के बाद देखिए ओ, एक जोड़ा यहाँ भी लगा, देखा एन के बाद क्या होता है ओ के बाद क्या पी क्यू आर नहीं लगा, ओ के बाद देखिए अब ओ के बाद क्या था पी क्यू आर, आर के बाद एस टी, एच के बाद आई नहीं लगा। तो इसलिए इसमें कितना जोड़ा दिख रहा है 3, और जब 3 जोड़ा दिख रहा है तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर डी में 3 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में भी खोजेंगे जैसे कितने अक्षर यूँ में जिसमें उतना ही लेटर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। ई के बाद देखिए क्या होता है एफ जी, एक जोड़ा यहाँ लगा कि नहीं लगा, ई के बाद एफ जी एच आई, एक जोड़ा और लगा कि नहीं लगा, जे के आगे नहीं लगा, एन के बाद देखिए, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस नहीं लगा, जी के बाद देखिए जी एच आई, एक जोड़ा यहाँ भी लगा कि नहीं लगा, जी के बाद देखिए जी और आई के बीच में एक लेटर, वहाँ भी एक लेटर, जे के नहीं लगा, एल के बाद एम एन ओ नहीं लगा, आई के बाद क्या होता है जे के नहीं लगा, एस के बाद क्या होता है टी नहीं लगा। अब इधर से 3 जोड़ा लगा, अब उल्टे क्रम में देखें, एच के बाद देखिए आई जे के एल एम एन नहीं लगा, एस के बाद देखिए क्या होता है
TUVWX नहीं लगा, आई के बाद देखिए आई के बाद क्या होता है JKLM नहीं लगा, एल के बाद देखिए MN एक जो लग गया ना, एल और एन के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक लेटर होता है, और यहाँ भी देखिए एल के बाद क्या होता है M और N एक लेटर बीच में है, एन के बाद O नहीं लगा, जी के बाद देखिए HI नहीं लगा, एन के बाद देखिए O नहीं लगा, तो इसमें कितने जोड़ा है 4। अब देखेंगे जो किस ऑप्शन में 4 है, तो हम लोग को दिख रहा है 4 ठोक किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा होगा जो 3 से अधिक, तो 4 का मतलब क्या हो गया 3 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए उस टाइप का प्रश्न समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाई और कौन सा अक्षर, एक होता है ये हम पी लिख देते हैं। अब पी का दायां यदि कहता है इधर जाने के दायां कहता तो दायां के लिए हम लोग इधर जाते हैं, अगर ठीक बाई और तो बायां के लिए हम लोग को इधर जाना है। अब पी का ठीक बाई और का मतलब क्या, पी से ठीक पहले, तो पी से ठीक पहले क्या होता है ओ, तो हम लोग कहेंगे मेरा आंसर ओ होगा। अब वो जो है किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है सो ए में दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए होगा। लेकिन एक चीज होता है पी जो होता है 16वां लेटर और उसके ठीक पहले बाई ओर, यानी बाई ओर में इसके 16 से पहले क्या होता है 16 से 15, अब 15वां लेटर क्या हम लोग को याद भी है, जो 15वां लेटर क्या होता है वो होता है, तो हम लोग आंसर वो मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा, एक चीज है दाईं ओर से 10वां लेटर, नहीं दाईं ओर से क्या चाहिए हमको 10वां, दाईं से 10वां, दाईं से 10वां। अब एक चीज है हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि कहे दाईं ओर से, तो दाईं ओर यदि बाईं ओर से हमको लेटर नंबर पता हो और दाईं ओर से यदि पूछ दे जो लेटर नंबर जो भी निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं जो 27 में से घटाते हैं। तो लेटर नंबर पता है कितना है, लेटर नंबर कहा 10वां, किधर से दाईं से, जब भी दाएं से लाना हो तो हम लोग 27 में से 10 घटाएंगे, और 27 में से यदि 10 यदि घटाते तो कितना आता 17, लीजिए लिख करके बताते हैं। 27 में से 10 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा 17। आप लोग को याद ही होगा 17वां लेटर क्या होता है क्यू, इसलिए दाईं ओर से 17वां लेटर पूछता था, बिना लिखे पढ़े हम लोग कह देते हैं जो क्या होगा क्यू होगा, और ऑप्शन नंबर बी में क्यू है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आगे देखा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एम के बाईं ओर 5वां देखा जाए। जब एक चीज है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो विपरीत क्रम का मतलब होता है Z to A, क्या होता है ZY X डॉट 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 CBA। अब विपरीत क्रम में यदि लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, ये M जो है M किधर से दाईं छोर से, दाईं छोर से कैमा होता है, एम कैमा लेटर होता है, सीधे अंग्रेजी वर्णमाला रहता था तो बाईं छोर से वो तेरमा होता है, लेकिन अब जो है विपरीत क्रम में लिख दिए तो एम अभी जो है अभी वर्तमान में इसमें दाईं छोर से तेरमा हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करा जो एम के बाईं और 5वां, तो अब देखिए जो दाईं से तेरमा है इसके बाईं कैमा हमको चाहिए बाईं और 5वां। अब एक होता है आप लोग को हम दावा का केस पढ़ाए हैं, दावा आप लोग को दावा का केस पढ़े हैं, और दावा का केस में क्या होता है प्लस, किधर से प्लस दोनों तो जुटेगा लेकिन किधर से दाएं छोर से। तो अब एक होता है इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, 18 किधर से ऊपर जो रहता है उधर से, तो 18 जो आएगा किधर दाईं ओर से 18वां, और दाईं छोर पर क्या है ए के तरफ से 18वां का मतलब क्या होगा जो ए के तरफ से 18वां लेटर क्या आता है आर आता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हम लोग कहेंगे इस प्रश्न का आंसर मौखिक भरवाली यदि हमको कहे तो मुंह से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सिखाने के लिए आप लोग को अभी लिख करके बता दिए जो देखिए जो कैसे निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए अगली प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब सीधे देखिए वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया गया, वर्णमाला को क्या किया गया विपरीत क्रम में लिख दिया गया, और हमको कहा इसी में दाईं ओर से कितना दाईं ओर से 10वां लेटर, और 10वां लेटर दाईं छोर पर क्या है दाईं छोर पर ए है, और ए की तरफ से 10वां लेटर क्या होता है आप लोग को बढ़िया से याद है, ए की तरफ से 10वां लेटर, हाँ यदि पूछता बाईं छोर से, बाईं का मतलब क्या होता है जेड की तरफ से, तब तो 27 में से घटाना पड़ता। जेड की तरफ से जब भी कहे तो हम लोग क्या करेंगे 27 में से घटा लेंगे, लेकिन जब भी ए की तरफ से कहे तो जो लेटर नंबर हम लोग याद किए हैं
वही होता है। तो ए के तरफ से 10वां लेटर क्या हो जाएगा, जे। अब देखेंगे जे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, आज की पढ़ाई कंप्लीट हुआ, और आज की पढ़ाई पढ़ने के लिए तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जम करके पढ़िए और जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिए।